हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी स्टडी पूरे दिन में कितने घंटे करते हैं। हम बहुत से स्टूडेंट्स में ये एक क्वेश्चन बना हुआ है कि वो टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं पूरे दिन में। ऐसा क्वेश्चन क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जितने घंटे वो पढ़े ना, हम भी उतने घंटे अगर पढ़ लें तो शायद हम भी टॉपर बन जाएंगे। और ऐसा हम कई स्टूडेंट्स करते भी हैं। अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूं कि अगर एक स्टूडेंट है, वो 10 आवर्स पढ़ता है और बी उसकी तरफ देखकर 10 आवर्स पढ़ने की कोशिश करता है और पढ़ता भी है, और लेकिन जब भी एग्ज़ाम होते हैं फिर से ए टॉपर है और बी वहीं पे वही है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? कि मैंने अभी कहा कि कितने घंटे पढ़ते हैं, शायद उतने घंटे पढ़कर हम भी टॉपर बन जाएंगे। ऐसा फिर भी नहीं हुआ। डजेंट मैटर दोस्तों कि वो इतने घंटे पढ़ा है तो हम उतने घंटे पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैच नहीं हुआ। इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि हमने आवर्स की ओर ध्यान दिया कि हमने सिर्फ 10 आवर्स पढ़ना है, और टॉपर ने ध्यान दिया कि मैंने 10 आवर्स में इतनी आउटपुट अचीव करनी है। इसलिए हमने सिर्फ इस लेवल तक जाने की कोशिश की कि 10 आवर्स पढ़ लेते हैं, शायद हम टॉपर बन जाएंगे। लेकिन 10 आवर्स में हमने ये नहीं देखा कि 10 आवर्स में हमने तो 2 चैप्टर्स ही किए हैं, टॉपर ने तो 7-8 चैप्टर्स तक कर लिए हैं। आउटपुट उसकी ज़्यादा बनी, हमारी कम। और यही एक कारण है सबसे बड़ा कि वो हमसे आगे है। ये मैटर नहीं किया दोस्तों कि 10 आवर्स उसने भी पढ़े हमने भी पढ़े, वो चीज़ कॉमन हो गई। लेकिन कॉमन होने के बावजूद हम दोनों में डिफरेंस इसलिए निकला क्योंकि वो हमसे आगे आउटपुट लेकर बड़ा हुआ है और हम बहुत कम आउटपुट में। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो टॉपर है ना, वो ये सोचता है कि मैंने आज 10 आवर्स में इतना अचीव करना है, और हमने ये सोचा होता है कि हमने 10 आवर्स तो पढ़ना है, लेकिन ये नहीं देखा होता 10 आवर्स में क्या क्या पढ़ना है। अगर हम पढ़ने की कोशिश कर भी लें दोस्तों, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में बस यही चीज़ होती है कि हमने इतने घंटे पढ़ना है, ये नहीं देखते कितने आउटपुट लेकर पढ़ना है। और हम इतने खुश भी हो जाते हैं ना जब हम उतनी अचीव कर भी लें। मतलब मैंने कहा कि 10 आवर्स पढ़ना है, 10 आवर्स में चाहे हमने पढ़ा कुछ भी ना हो, लेकिन हमने 10 आवर्स पढ़ लिया, ये बहुत खुशी होती है। और हम जा के अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, भाई मैंने रात भर जाकर पढ़ा, मैंने इतना किया, मैंने कल इतने घंटे पढ़ा। और जब पढ़ने से पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा, तब आप कहते हो कि हमने सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़े, हमने सिर्फ इतना किया। लेकिन अगर हम टॉपर्स को पूछेंगे ना, उन्होंने कहना हमने 2 आवर्स पढ़े हैं और हमने इतना 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 किया है। और इतना इतना प्लस करते ही हमें लग जाता है पता कि उन्होंने 5 चैप्टर्स और 6 चैप्टर्स तक कवर कर लिए हैं। ऐसा है दोस्तों। अगर आप ये कहोगे कि हम बस रात भर जाके पढ़ लेंगे, दिन भर जाकर पढ़ लेंगे, सोएंगे नहीं, अपने आप को जैसे मर्जी बस पढ़ने में लगा देंगे, तो ये भी गलत है। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि हम अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों फिट बनाएं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ये ऐसे नहीं करते टॉपर्स। टॉपर्स अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों में फिट इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उनको ज़रूरी है कि ये ना हो पढ़ते हुए बाद में नींद आए। पढ़ते हुए नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लगता। हम रात भर कई बार सोते नहीं हैं जानबूझकर ये कहकर कि हम पढ़ना है, हमें ये करना है, लेकिन पढ़ते फिर भी रात को नहीं है। रात रात भर जागते हैं, लेकिन किसके लिए? पढ़ने के लिए नहीं। वैसे ही अगर पढ़ने की कोशिश भी करें फिर भी आउटपुट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अपने आप को बहुत मुश्किल से आपने बनाकर पढ़ने में लगाया हुआ है, लेकिन आप कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे। आपने बस ये सोचा हुआ है कि टाइम इतना लगा के पढ़ लें, हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं करता दोस्तों। अगर आप दिन में भी पढ़ लो, रात में अगर आप दिन में नहीं पढ़ पाते, रात को पढ़ने चाहते हो, तो दिन में अपने आप को फिजिकली फिट रखो, मेंटली फिट रखो, कि ये ना हो बाद में आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि आपकी सारी मेहनत आपकी अकेली पढ़ाई नहीं होती, आपकी सारी मेहनत के पीछे पढ़ाई और उसकी फिटनेस भी होती है कि आप कितने फिट रहकर उस चीज़ को कर रहे हो। मैं कहूँ, आप कहते हो मैंने खाना नहीं खाना, मैं कहूँ आपने रात को सोना नहीं है, बस पढ़ते रहना, ये भी गलत बात है। सारी चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। पढ़ना भी ज़रूरी है, अपने आप को फिट रखना भी ज़रूरी है, टाइम पे खाना खाना भी ज़रूरी है, और रात को सोना भी जल्दी ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं फिर आप ये चीज़ें कह सकते हो कि थोड़ी देर हम ज़्यादा पढ़ेंगे, वो होते हैं टॉपर्स।
लेकिन अगर आप ये कहो कि बात बस पढ़ने की है, इतने घंटे पढ़ लें, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर नहीं ज़रूरी, फिर नहीं आप कर सकते। फिर आप जितना करने की कोशिश करो भी उतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आप को बहुत मुश्किल से बैठा कर पढ़ रहे हो, बहुत मुश्किल से बैठ कर पढ़ रहे हो, और इसलिए आपके माइंड में जो आना होता है ना वो नहीं आता। इसलिए हमेशा फ्रेश माइंड से पढ़ो, फ्रेश माइंड से सब कुछ करो, तभी पॉसिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़रूरी है कि कितनी आउटपुट लेकर पढ़ना है, ये नहीं ज़रूरी कितने घंटे पढ़ना है, बस ये चीज़ें ध्यान में रखो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई और टॉपिक ऐसा चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।